फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी वीलॉकलाइज की तरफ से। वीलॉकलाइज हायरिंग कर रही है बिलिंग स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसका हायरिंग ऑफिस जो है दैट इज़ लोकेटेड एट गुड़गांव, हरियाणा। बट ये रिमोट जॉब है तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब है। तो अभी कुछ घंटे पहले ही, मतलब 20 घंटे पहले ये पोस्ट आउट हुई है। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ कि इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या मांगा गया है और क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन भी कह रखा है एसोसिएट्स डिग्री और 2 ईयर्स रिलेटेड जॉब एक्सपीरियंस। तो एसोसिएट्स डिग्री में क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि आपके पास आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या एमबीए हो। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैथ्स वगैरह हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आर्ट्स का मैं नहीं कह सकती हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, या अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का अगर एक्सपीरियंस आपने बैक ऑफिस में भी किया है, ठीक है, या फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में किया है, बैंक रिलेटेड फील्ड में किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑफिशियल जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक बार इसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब जाते हैं अंडरस्टैंड टेक्निकल एंड बिजनेस इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोसेसेस परफॉर्म। ठीक है, तो टेक्निकल और बिजनेस इम्प्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है टेक्निकल वगैरह का, लेकिन जो भी बिजनेस प्रोसेस है उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ी बहुत, देखिए आप काम करते हो अगर बैक ऑफिस में, तो आपकी चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब जाते हैं नॉलेज ऑफ वर्क डे FIN इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है वर्क डे फिन। ठीक है, FIN फिन। तो अगर ये आपके पास इसकी जानकारी है तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, बट वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब जाते हैं एक्सलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। तो प्राइवेट जॉब आप करते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही रहती है कि आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। एबिलिटी टू मल्टीटास्क, अगर आपने बैक ऑफिस वर्क किया है तो ऑब्वियस सी बात है आप मल्टीटास्क कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह भी देखनी पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर पे, और कॉलिंग वगैरह भी अटेंड करनी रहती है, मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है अगर आप बैक ऑफिस में जॉब करते हो। ठीक है, तो अगर आपने कहीं किसी ऑफिस में काम किया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही आती होंगी। अब जाते हैं ओपन टू चेंज एंड विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स, एक्सपीरियंस इन अ मल्टीनेशनल फॉरेन करेंसी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कहीं काम किया है जहाँ पे आपने मल्टीनेशनल फॉरेन करेंसी एनवायरनमेंट में काम किया है, तो अब यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी है ये, या ये आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है, मैं ये नहीं कह सकती। फ़िलहाल इन्होंने ये चीज़ें दे रखी है। ठीक है, कि एक्सपीरियंस इन अ मल्टी नेशनल फॉरेन करेंसी इन्वायरमेंट। तो अगर आपने ऐसे इन्वायरमेंट में काम किया है, ठीक है, जहाँ पे जो बिजनेस है वो आपका इंटरनेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल फॉरेन जो करेंसी वगैरह है उसके प्रोसेस के बारे में जो भी वर्क है, ठीक है, बैक ऑफिस का, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीनेशनल कंपनी में फॉरेन करेंसी से रिलेटेड एनवायरनमेंट में काम नहीं किया है तब एक बार आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये सारी जो स्किल्स है या ये जो भी क्वालिफ़िकेशन ये मांग रहे हैं ये कोई बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें, सारे स्किल्स, सारे एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल एंड रीजनल टैक्स कंप्लायंस वुड बी एन एडवांटेज। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों, अधिकतर चीज़ों में देखिए वुड बी एन एडवांटेज के रूप में ही कह रखा है। ठीक है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल एंड रीजनल टैक्स कंप्लायंस। तो अगर आपके पास, आपको जानकारी है रीजनल टैक्स के बारे में, ठीक है, तो आपके पास वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बट वो मैंडेटरी इन्होंने नहीं कह रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब रहने वाली है वो फाइनेंस से रिलेटेड रहने वाली है। और अगर आप देखिए 2 साल का तो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा ही है, और कुछ ऐसी स्किल्स मांगी है कि उसमें अगर आपके पास जानकारी है तो वो आपके पास एडवांटेज होगा, अगर जानकारी नहीं है तो उसमें भी इन्होंने कुछ मना नहीं कर रखा है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको ये सारी स्किल्स नहीं भी आ रही, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपके पास बस 2 साल का कम से कम बैक ऑफिस का एक्सपीरियंस है, ठीक है, काम किया है आपने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि क्वालिफ़िकेशन या स्किल, देखिए क्वालिफ़िकेशन और स्किल में ऐसा कुछ इन्होंने बहुत क्लियर नहीं दे रखा है। ठीक है,
तो आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी इन पर डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस वगैरह पे और आपके नॉलेज पे, आपकी स्किल पे कि आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अब जाते हैं इसेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये देखने लायक है कि क्या आपका एक्चुअली वर्क रहने वाला है, तो उसी से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इंश्योर एक्यूरेट डेटा ऑन कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रॉपर अकाउंट सेटअप, राइट। Promptly and accurately process transaction in a high volume department. Submit and meet deadlines to customer specifications on a regular cadence. Resolve and respond to inquiries in a timely and prompt manner. Monitor the status of invoice submissions, approvals, payments and rejections, and resolve issues as needed. अदर ड्यूटीज़ एज असाइंड। तो देखिए ऐसा जो भी क्वालिफिकेशन मांग मतलब जो भी वर्क प्रोफाइल आपका रहने वाला है बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पूरा फाइनेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है, फाइनेंशियल वर्क रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है कि अगर आपका इस पर्टिकुलर चीज़ों में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो और आपको ऑलरेडी सारी काम की जानकारी होगी, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर दो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो काफ़ी चांसेस है सिलेक्शन के, नहीं है तो फिर इनकी ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस की या किसी क्वालिफिकेशन की बात नहीं कह रखी है। ये आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और पोस्ट भी अच्छी है, बिलिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल की ये कंपनी है, ठीक है। तो सैलरी भी मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छी ही देगी, यहाँ पे दे नहीं रखा है बिकॉज सैलरी आपके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल, पढ़ाई, सारी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है सैलरी, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर सैलरी यहाँ नहीं कह सकते कि 30 होगी कि 50 होगी कि 70 होगी, ठीक, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।